करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का रिएक्शन जब भी होता है तो किन किन मटेरियल्स के साथ में होता है, किस किस केमिकल के साथ में होता है, कैसे होता है। हमारे सिलेबस में जो 10th क्लास के अकॉर्डिंग है उसमें क्या है, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल में सबसे पहले हमें पढ़ना है रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम, और दूसरा पढ़ना है रिएक्शन विद H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे हम इसे कॉन्सनट्रेटेड लेंगे, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन। देखो क्या होता है, हमें पता है कि इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, और जब हमने इसका रिएक्शन कराया इसके साथ सोडियम के साथ तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे होगा क्या कि सोडियम इथॉक्साइड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या होगी, सोडियम इथॉक्साइड की फॉर्मेशन, और साथ में क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, रिएक्शन करने के लिए दूसरी चीज़ का ध्यान रखना हमेशा कि जैसे ये है, अब ये जब ब्रेक होता है तो C2H5O नेगेटिव और H पॉजिटिव में ब्रेक होता है। ठीक है, ये हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इथेनॉल इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, और सोडियम जब रिएक्शन के लिए जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा, Na पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ये क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे यहाँ पे लाइट बनाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हो C2H5ONA, और साथ में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस, जो कि हाइड्रोजन यहाँ बचा हुआ है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आ जाएगा और H2 गैस की फॉर्मेशन में बैलेंस करेंगे आप इसे। तो कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, 5 2 यहाँ पे 2 लगा दो तो हाइड्रोजन इवन से और से इवन में आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 to 12 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 2 10, हाइड्रोजन यहाँ पे 5 2 10 और 2 12 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे पास, 5 2 10 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 10 to 12 हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस फॉर्म में है इस रिएक्शन में। ये तो हाइड्रोजन गैस है जो कि गैस के फॉर्म में बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड, ये रिएक्शन होता है हमारा किसका, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सल्फ्यूरिक एसिड। ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन यहाँ पर लेते हैं, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे करो H2SO4। जब भी कभी कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ में, सोडियम के साथ में, इस रिएक्शन को स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अच्छा, ऐसा इसलिए कहते हैं हम लोग क्योंकि इस रिएक्शन में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ठीक है, मतलब बेसिकली कि जब भी कभी इथेनॉल रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो डिहाइड्रेट हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। सो दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कैसे करते ध्यान से देखिए आप एक बार, जो हमारे पास इथेनॉल है C2H5 और OH, ठीक है, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया H2SO4, ये कॉन्सनट्रेटेड होगा, ध्यान रखना आप लोगों को, और ये 443 केल्विन टेम्परेचर पे एग्जिस्ट होता है रिएक्शन। ठीक है, हीट करने पर तो बनेगा क्या, यहाँ पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2O। इसको बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं इसको, इथीन, और इसको बोलते हैं वाटर। मतलब ये हो गया कि एक इथेनॉल को जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाया तो हमें एक मिल गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या मिल जाएगा अपने को, वाटर। ये रिएक्शन जब भी होता है हीट करने पर होता है, आप इसको हीट करेंगे। ठीक है, और साथ में कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको लेना पड़ेगा, डाइल्यूट से रिएक्शन नहीं है।